जब चार मूर्ख गए ससुराल। बहुत ही मज़ेदार कहानी है दोस्तों, आइए सुनते हैं। सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब आइए सुने। कहानी कुछ ऐसी है जो गांव के चार दोस्तों की है, जिन्हें गांव में लोग प्यार से चार मूर्ख कहते थे। उनकी मूर्खता के किस्से पूरे गांव में मशहूर थे। उनकी हरकतें इतनी विचित्र होती थी कि लोग उनकी बातों पर हंसी रोक नहीं पाते थे। इन चारों का नाम था रामू, श्यामू, गगन और मोहन। मूर्खता के किस्से। रामू ऐसा इंसान था जो हर काम में नादानी दिखाता। अगर उसे कहा जाए कि खेत में पानी लगाओ तो वो पानी के पाइप को उल्टी दिशा में लगा देता। श्यामू हमेशा सही काम को उल्टा कर देता। गगन को तो बस खाने पीने की चिंता रहती और मोहन के सवाल इतने बचकाने होते कि सुनने वाला अपना सिर पकड़ लेता। एक दिन गांव के मुखिया ने घोषणा की कि इन चारों को शादी करवानी चाहिए। शादी करोगे तो सुधर जाओगे। मुखिया ने कहा। चारों दोस्तों ने सोचा शादी कर लेते हैं, ससुराल जाएंगे, शायद वहाँ हमारी मूर्खता कम हो जाए। ससुराल जाने की तैयारी। शादी तय हो गई। चारों दोस्तों की शादी पास के ही गांव में चार बहनों से हुई। शादी के बाद उनकी पत्नियां ससुराल चली आईं, पर अब समस्या यह थी कि इन चारों को अपनी पत्नियों के साथ ससुराल अब जाना था। राम ने कहा, ससुराल जाने का मतलब है हमें अपने ससुर जी को प्रभावित करना होगा। श्याम ने सिर खुजाते हुए पूछा, पर हम क्या लेकर जाएं? गगन बोला, कुछ खाने का सामान ले चलते हैं। मोहन ने अपनी राय दी, क्यों ना कुछ अनोखा करें ताकि ससुराल वाले हमसे ज़्यादा खुश हो जाएं। सब ने मोहन की बात मान ली, लेकिन अनोखा करने की उसकी परिभाषा ही अजीब थी। मूर्खताओं से भरी यात्रा। चारों ने तय किया कि वे ससुराल जाते समय कुछ ऐसा करेंगे जिससे लोग उनकी तारीफ करें। उन्होंने बैलगाड़ी पर बैठने के बजाय गधे पर बैठकर ससुराल जाने का निर्णय लिया। राम ने कहा, गधा हमारी साथी है। अगर हम गधे पर जाएंगे तो ससुराल वाले सोचेंगे कि हम कितने दयालु हैं। श्यामू ने गधे को फूलों की माला पहना दी। गगन ने गधे पर अपने लिए तकिया रख दिया ताकि आराम से बैठकर जा सकें। मोहन ने गधे की पूंछ पर घंटी बांध दी। गांव के लोग उनकी मूर्खता पर हंसते हुए बोले, इनका तो भगवान ही मालिक हैं। ससुराल में स्वागत कैसे हुई, आइए जानते हैं। ससुराल पहुंचते ही चारों ने सोचा कि उन्हें ससुराल वालों को प्रभावित करना है। उन्होंने सबसे पहले अपने ससुर जी के लिए तोहफा पेश किया। रामू ने एक कद्दू पकड़ा और उसे चमकाकर पेश कर दिया। ससुर जी ने पूछा, ये क्या है? राम ने गर्व से कहा, यह गांव का सबसे अनोखा कद्दू है। इसे खाकर आप जवान हो जाएंगे। श्याम ने अपने ससुर जी को एक खाली डिब्बा दिया। ससुर जी ने हैरानी से पूछा, इसमें क्या है? श्याम ने कहा, यह डब्बा खास है। इसमें हवा है और हवा ही जीवन है। गगन ने ससुर जी को गुड़ की गुठली भेंट की और बोला, यह मिठाई से भी मीठी चीज़ है।
मोहन ने एक पंखुड़ी उठाई और ससुर जी को देते हुए कहा, यह फूल की आत्मा है, इसे संभाल कर रखें। ससुराल में मूर्खता। उनकी मूर्खताओं का सिलसिला यही नहीं रुका। चारों ने ससुराल के कामकाज में मदद करने को ठानी। राम को मवेशियों को पानी पिलाने भेजा गया, लेकिन वह कुएं से पानी निकालने की बजाय मवेशियों को कुएं की ओर खींचने लगा। श्याम को आटा गूंथने भेजा गया, लेकिन उसने आटे में पानी की जगह छाछ डाल दिया। गगन को खेतों में फसल काटने भेजा गया, लेकिन वह काटने की बजाय फसल को सजाने में लग गया। मोहन को खाना बनाने भेजा गया, लेकिन उसने नमक की जगह चीनी डाल दी खाने में। ससुराल वालों की प्रतिक्रिया आइए जानते हैं। ससुराल वालों ने उनकी हरकतें देखकर माथा पकड़ लिया। उनकी पत्नियां भी सोचने लगी, हमने आखिर इनसे शादी क्यों की थी। लेकिन ससुराल वालों को चारों की मासूमियत और ईमानदारी पर गुस्सा नहीं आया। ससुर जी ने कहा, तुम लोग मूर्ख हो, लेकिन दिल के सच्चे हो। बस अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना सीख जाओ। सबक और बदलाव। चारों दोस्तों ने महसूस किया कि उनकी मूर्खताओं के कारण लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। उन्होंने ससुराल में कुछ दिन बिताने के बाद ठान लिया कि वे अपनी आदतों को बदलेंगे। उन्होंने काम करना सीखा और अपनी मूर्खताओं से दूसरे को हंसाने के बजाय मदद करने की कोशिश की। जब वे गांव वापस लौटे तो गांव वालों ने देखा कि वे पहले जैसे मूर्ख नहीं रहे। हालांकि उनकी मासूमियत और सच्चाई हमेशा ही बरकरार रही। इस कहानी का निष्कर्ष जानिए। यह कहानी यह सिखाती है कि चाहे इंसान कितना भी मूर्ख क्यों न हो, अगर वह अपने दिल से सच्चा और ईमानदार हो तो वह हर परिस्थिति को संभाल सकता है। हंसी मजाक भले ही जीवन का हिस्सा हो, लेकिन सही सीख लेना और अपनी कमियों को सुधारना सबसे बड़ी समझदारी है। तो ये थी मेरी आज की कहानी। मेरी कहानी आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।